हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द नाइट मैनेजर सीरीज के एपिसोड 1 एंड 2 के बारे में, जिसमें लीड में है आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर, शोभिता धुलीपाला, तिलोत्तमा शोम, शाश्वता चैटर्जी जैसे स्टार्स। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें पुलिस की गाड़ियां दिखाई जाती है, जिसमें कुछ कैदियों को लेकर जा रहे हैं। इन्हीं में से एक कैदी के पास चाकू है, जो कि इन पुलिस वालों के ऊपर हमला करके वहां से भाग जाता है। इस कैदी का नाम है शान सेनगुप्ता। अब स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम शान को बांग्लादेश के ढाका शहर में देखते हैं, जो सोया है और बाहर की आवाजें सुनकर उठ जाता है और काम पर जाने के लिए तैयारी करता है। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में रोहिंग्यन मुसलमानों पर बहुत जुर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग म्यांमार छोड़ के बांग्लादेश आ रहे थे। इसी वजह से बांग्लादेश में दंगे हो रहे थे। अब हम शान को एक होटल में देखते हैं, जो वहां का मैनेजर है। वहां रह रहे लोग काफी डरे हुए हैं। सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट की वजह से वो वहां फंसे पड़े हैं। इन्हीं में हम एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम है सफीना। उसे पता चलता है कि शान का एक दोस्त इंडियन एम्बेसी में काम करता है। वो कैसे तैसे अपनी मम्मी से चुपके शान को मिलने आती है और कहती है कि क्या तुम मुझे किसी भी हालत में इंडिया पहुंचा सकते हो। तभी सफीना की माँ आ जाती है और उसे कहती है कि चुपचाप अपने घर में चलो, नहीं तो अगर तुम्हारे पति फ्रेडी रहमान को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। इनकी ये बातें शान सुन लेता है और वो इंटरनेट पे फ्रेडी रहमान के बारे में सर्च करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो जिस होटल में काम कर रहा है, फ्रेडी रहमान उस होटल का मालिक है। वो बांग्लादेश की एक जानी मानी हस्ती है और उसने लखनऊ की लड़की सफीना से शादी की है। अब उस रात को सफीना फिर से शान से मिलती है और फिर से उसे कहती है कि प्लीज मुझे कैसे भी करके इंडिया पहुंचा दो। तभी शान कहता है कि मैम, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी सफीना वहां से चली जाती है, लेकिन वहां पर उसने शान का मोबाइल चुरा लिया था। अब शान अपना मोबाइल लेने के लिए रूम सर्विस के बहाने सफीना से मिलने जाता है, लेकिन तभी वहां पर फ्रेडी आ जाता है। फ्रेडी को देखकर शान रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन सफीना के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो फ्रेडी के साथ खुश नहीं है। अब अगली सुबह सफीना शान को अपना मोबाइल वापस कर देती है। तभी शान अपने मोबाइल में देखता है कि सफीना ने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। अब शान उन फोटोज और वीडियोस को देखता है, तभी उसे पता चलता है कि फ्रेडी कुछ आदमियों से आर्म्स की डीलिंग कर रहा है, जिसमें वो कुछ कोड वर्ड्स यूज करता है। इन पेपर्स पे रुंगटा कोर्स लिखा था। अब शान रुंगटा कोर्स को इंटरनेट पर सर्च करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि रुंगटा कोर्स एक बड़ी शिपिंग कंपनी है और उसका मालिक शैलेंद्र रुंगटा है। अब वो एक कबर्ड खोलता है। वहाँ हम शान की एक नेवी सूट में फोटो देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि शान मैनेजर बनने से पहले नेवी में था। अब शान ये फोटोज और वीडियो अपने एम्बेसी वाले दोस्त विक्रम भागवत को दिखाता है। अब विक्रम कहता है कि रोहिंग्या क्राइसिस के बाद म्यांमार को कहीं से भी आर्म्स नहीं मिल रहे, और अगर शैलेंद्र फ्रेडी के जरिए म्यांमार को आर्म्स दे रहा है तो एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। अब विक्रम ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली के रो ऑफिसर लिपिका को भेजता है। अब लिपिका ये वीडियो अपने सीनियर्स को दिखाती है और सीनियर कहता है कि तुम कह रही हो कि मैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कहूँ कि तुम फ्रेडी रहमान के खिलाफ एक्शन लो। तभी लिपिका कहती है कि वीडियो ध्यान से देखो, इसमें शैलेंद्र है, इससे हम शैली पर एक्शन ले सकते हैं। लिपिका कहती है कि जिस जिस देश में शैली का कंसाइनमेंट गया है, वहाँ ढेर सारे लोग मारे गए हैं। अब ज्वाइंट कमांड की मीटिंग में लिपिका जाती है और वहाँ कहती है कि हमारे पास शैली के खिलाफ एक ठोस सबूत है, लेकिन उधर बैठा आदमी कहता है कि एक वीडियो के बेसिस पे हम शैली के खिलाफ इतना बड़ा कदम नहीं ले सकते। ओवरऑल शैली इंडिया में एक बड़ा आदमी है। उस आदमी की बातें सुन के लिपिका मायूस हो जाती है और बाहर आ जाती है। यह हम देख सकते हैं कि एक ब्लैक गाड़ी लिपिका को फॉलो कर रही है। अब हम फ्रेडी को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि उसकी वीडियो लीक हो गई है और वो बहुत गुस्से में है और वो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है, जो उसे कहता है कि सफीना को मार डालो। अब शान को पता चल जाता है कि सफीना की जान खतरे में है और वो सफीना के रूम में कॉल करके सफीना को वहां से भागने को बोलता है। सफीना एक सेफ रास्ते से होटल से बाहर आ जाती है। सफीना के गायब हो जाने की वजह से फ्रेडी गुस्से से तिलमिला उठता है। अब वीडियो की इन्फॉर्मेशन फ्रेडी को पता कैसे चली, ये जानने के लिए शान विक्रम के पास जाता है। उसे लगता है कि विक्रम ने वीडियो लीक की है। अब विक्रम लिपिका को कॉल करके पूछता है कि किसने वीडियो लीक की है। तभी लिपिका कहती है कि मुझे पता नहीं। तभी शान उसे बताता है कि अपना इन्फॉर्मर एक लड़की है। ये सुन के लिपिका काफी टेंशन में आ जाती है। अब लिपिका शान को कहती है कि तुम सफीना को किसी सेफ जगह लेके जाओ, मैं कल बांग्लादेश आके तुम्हें कॉल करती हूँ। और
किसी भी हालत में सफीना को इंडिया लेके आती हूँ। अब शान सफीना को लेके अपने होटल के कंस्ट्रक्शन एरिया में आ जाता है। वहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट है। हर तरफ सफीना की खोज चल रही थी। अब अगले दिन शान सफीना के खाने के लिए इमरती लेने जाता है। तभी उसे लिपिका का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि मैं बांग्लादेश आ गई हूँ, बता कि तुम कहाँ हो। लेकिन इन दोनों की कन्वर्सेशन में हम देखते हैं कि इनकी आवाज़ साफ-साफ सुनाई नहीं दे रही है। तभी लिपिका को पता चल जाता है कि उनकी कोई कॉल सुन रहा है। तभी वो शान को बताती है कि उन्हें पता चल गया है कि सफीना कहाँ है। अब शान भागकर वहाँ जाता है जहाँ उसने सफीना को छुपाया है। लेकिन बहुत देर हो गई थी और सफीना को किसी ने मार दिया था। शान को लग रहा था कि उसकी वजह से आज सफीना इस दुनिया में नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ लिपिका भी एयरपोर्ट पर रो रही थी। अब हम होटल के बाहर कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो सफीना के मर्डरर्स को ढूंढने के बजाय सफीना को चोर घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इसने कुछ ज्वेलरी चुराई थी और पकड़े जाने की डर से सुसाइड कर दिया। अब शान का भी कुछ अता पता नहीं लग रहा था। इसके बाद स्टोरी 2 साल का गैप लेती है और हमें शिमला दिखाया जाता है जहाँ हम शान को देखते हैं और उसे सफीना की डेथ के नाइटमेयर्स आते हैं। शान शिमला में भी एक होटल में नाइट मैनेजर का काम कर रहा है। एक दिन जब वो होटल में जाता है तभी उसे वहाँ पर काम करने वाला आदमी कहता है कि आज हमारे होटल में एक वीआईपी आदमी आने वाले हैं जिनका नाम है शैलेंद्र रुंगटा। ये सुन के शान को सफीना की याद आ जाती है। वो आदमी शान को एक पार्सल देता है और कहता है कि शैलेंद्र रुंगटा को दे देना। अब हम शैलेंद्र को देखते हैं जो अपने पार्टनर्स और गर्लफ्रेंड के साथ होटल में एंटर करता है। अब यहाँ शान शैलेंद्र को अपना परिचय देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब सेकंड एपिसोड में शैली के साथ ब्रिजपाल है जो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में इंटरेस्ट रखता है और वो शैली का बिजनेस पार्टनर था। अब शैली शान से पूछता है कि पुराना वाला मैनेजर कहाँ है और तुम इससे पहले कहाँ काम करते थे। तभी शान कुछ होटलों का नाम बताता है लेकिन ढाका वाले होटल का नाम नहीं लेता। लेकिन शैली यहाँ कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम कहीं सुना है। अब शान शैली को उसका रूम दिखाता है। वह शैली विजय को कहता है कि अपने पुराने सिम कार्ड फेंक दो और नए वाले यूज करो। तभी विजय शान को कहता है कि हमारे कुछ पार्सल्स आने वाले हैं, उन्हें ले लेना। यहाँ हम देखते हैं कि शैली अपने सिम को एक शैंपेन की बोतल में डाल देता है। अब हम शान को देखते हैं जो विजय ने बोले पार्सल्स को खोलता है और उन नए सिम कार्ड्स के नंबर एक कागज पर लिख लेता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि ये शैलेंद्र रुंगटा को दे दो और उनके घर की सफाई कर देना। अब शान कचरे में से उस शैंपेन की बोतल को ढूंढता है जिसमें शैली ने सिम कार्ड्स डाले थे और उस बोतल में से उन सिम को निकाल कर अपने पास रखता है। अब हम शान को सीसीटीवी रूम के अंदर देखते हैं जहाँ नीलेश काम कर रहा है लेकिन उसे अपने माँ के चेकअप के लिए थोड़ी देर की छुट्टी चाहिए थी, इसलिए शान उसे जाने के लिए कहता है। तभी शान सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे पता चलता है कि शैली को कोई मिलने आया है। इसका मतलब शैली कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अब शान इस वीडियो की फुटेज को कॉपी कर लेता है और उसे घर पर जाके देखता है। यहाँ पर वो लिपिका का नंबर डायल करता है लेकिन कुछ सोचता है और कॉल नहीं करता। अब अगले दिन शैली फिर से शान को पूछता है कि इससे पहले तुम कहाँ काम करते थे। यहाँ फिर शान उन्हीं होटल के नाम लेता है जो उसने पहले बताए थे, मगर शैली कहता है कि इससे भी पहले कहाँ थे, मतलब नाइट मैनेजर बनने से पहले कहाँ थे। तुम्हारे चलने और बोलने के स्टाइल से लगता है कि तुम पहले मिलिट्री में रह चुके हो। शान यहाँ शैली को कहता है कि मैं पहले नेवी में लेफ्टिनेंट था। यहाँ शान को पता चलता है कि शैली किसी भी आदमी को जान लेता है। अब शैली होटल से जाने वाला होता है तभी शान उसे गुड बाय कहता है। वहाँ पर शैली अपना जैकेट शान को एज ए गिफ्ट दे देता है। अब सीन दिल्ली में दिखाया जाता है जहाँ हम लिपिका को देखते हैं जिसे ढाका की घटना के बाद अकाउंट का डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। यहाँ उसके साथ सारंग नाम का आदमी भी है। यहाँ लिपिका को एक पार्सल मिलता है जिसमें शैली के सारे डॉक्यूमेंट्स, पुराने सिम कार्ड्स और नए सिम कार्ड्स के नंबर थे। अब अगले सीन में हम लिपिका को शिमला के होटल में देखते हैं जहाँ शान काम करता है। यह रिसेप्शनिस्ट को लिपिका कहती है कि मुझे मैरिज रिसेप्शन के लिए आपका होटल देखना है और मेरा नाम है लिपिका साइकिया। यह सुन के शान कहता है कि मैं आपको हमारा होटल दिखाता हूँ। शान लिपिका को एक सेफ जगह पर ले जाता है और गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी थी, तो तुम यहाँ क्यों आई हो। तो लिपिका कहती है कि ढाका के इंसिडेंट के बाद इस केस में कोई इंटरेस्टेड नहीं है सिवाय मेरे और तुम्हारे। अब तुम्हें शैली की टीम में घुसना है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है और तुम ये सब कैसे करोगे इसका पूरा प्लान बना रखा है मैंने, बस तुम्हारे हाँ बोलने का इंतजार है। तभी शान कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तभी लिपिका कहती है कि तुम एक नेवी ऑफिसर हो
और तुम्हारे पिताजी भी एक आर्मी ऑफिसर थे और मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा ये काम और कोई नहीं कर सकता। इतना सब कह के लिपिका वहाँ से चली जाती है। बहुत सोचने के बाद शान एक स्पाई बनने के लिए मान जाता है। अब लिपिका दानिश के पास जाती है और अपने प्लान के बारे में बताती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास सारी कंट्री के एजेंट के फंड में से थोड़ा फंड मुझे दे दो, क्योंकि मुझे फंड्स चाहिए। दानिश लिपिका को हाँ बोल देता है, लेकिन उसे कहता है कि तुम्हारे ये शान एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे खुद के हाथ में फट सकता है। अब शान सारंग और लिपिका से अपने घर में मिलता है, जहाँ सारंग शान से कहता है कि शैली या शिमला में अपने लॉयर गुरिंदर से मिलने आया था। तभी शान कहता है कि शैली किसी भी आदमी को परख सकता है, वो उसके अंदर झांक सकता है, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो। तभी सारंग कहता है कि मैंने दिल्ली के ऑफिस में बैठकर तुम्हारा ढाका का ऑनलाइन और ऑफलाइन डाटा खत्म कर दिया है। यह लिपिका कहती है कि शैली ये नहीं देखता कि तुम कहाँ से आए हो, बल्कि ये देखता है कि तुम कहाँ जाओगे। अब हमें शान सेनगुप्ता को तोड़ना होगा। तुम्हें ड्रग एडिक्ट बनना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, जुआ खेलना पड़ेगा और कर्जे में डूबना पड़ेगा। और जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे तभी तुम्हें तुम्हारे होटल से ही चोरी करनी पड़ेगी और पकड़े जाओगे। फिर तुम्हें पुलिस कुछ दिन रिमांड में रखेगी और कुछ दिनों बाद हमारे प्लान के हिसाब से पुलिस की रिमांड से तुम भाग जाओगे और वहां से डायरेक्ट तुम जाओगी श्रीलंका, जहाँ अपने स्टोरी का रावण रहता है। अब स्टोरी कुछ महीने आगे बढ़ती है और हमें श्रीलंका दिखाया जाता है, जहाँ कावेरी मेकअप कर रही है और कुछ सोच रही है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो कहती है कि कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे कॉल मत करो, और थोड़ी देर वो आगे वाले की बात सुनती है और कॉल रखने के बाद रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसका बेटा ताहा आ जाता है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। वही रूम के बाहर शैली और उसके साथी पार्टी का डिस्कस कर रहे हैं। तभी वहाँ पर ताहा और कावेरी आ जाते हैं। वहाँ वो सब लोकागामा ट्रिप पे जाने का प्लान करते हैं। अब सभी लोग एक यॉच में बैठकर लोकागामा जाते हैं। अब यहाँ पर ये सभी लोग एक डिनर टेबल पर डिनर करते हैं और यहाँ विजय अपने और शैली की दोस्ती के किस्से ताहा को सुनाता है। सभी लोग काफी खुश दिख रहे थे और रात हो जाती है। सभी लोग नाच रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी में वहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स आ जाते हैं और ताहा को बंदी बना लेते हैं। उसके सर पर बंदूक रख देते हैं। सभी लोग काफी डरे हुए हैं। तभी शैली कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन ताहा को छोड़ दो। वो गैंगस्टर उन लोगों से सारी चीजें ले लेता है और ताहा को वहां से लेके चला जाता है। अब एक होटल की पिछली साइड में वो गैंगस्टर लोग ताहा को लेके चले जाते हैं, लेकिन वहां पर शान आ जाता है और उन गैंगस्टर्स को मारता है और ताहा को वहां से जाने को कहता है। तभी उन लोगों में से एक आदमी कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि ये एक फेक किडनैपिंग है, लेकिन तुम तो असली में हमें मार रहे हो। वो आदमी गुस्से से शान को बहुत मारता है और आदमरा करके वहां से भाग जाता है। अब हम लिपिका को देखते हैं, जो अंधेरे में बैठी है। उसे एक कॉल आता है और एक आदमी कहता है कि मैम, आपका प्लान फेल हो गया है, आपके आदमी ने सब गड़बड़ कर दी। ये सुन के लिपिका काफी मायूस हो जाती है और अपना सर पटकने लगती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम शैली और बाकियों को देखते हैं, जो गैंगस्टर का पीछा करते करते ताहा के पास पहुंच जाते हैं। ताहा एक कोने में बैठा रो रहा था। ताहा शैली से कहता है कि उस आदमी ने मुझे उन बुरे आदमियों से बचाया है। अब शैली शान के पास पहुंच जाता है। शान का थोबड़ा पूरा बिगड़ा हुआ है। होटल के मैनेजर शैली से कहते हैं कि यह आदमी यहाँ का लोकल है और हमारे होटल में शेफ का काम करता है। शैली शान का नाम पूछता है तो मैनेजर कहता है कि इसका नाम जोकिन स्क्वेरा है। शैली शान को पहचान जाता है और कहता है कि ये शेफ नहीं है, ये तो शिमला के होटल में नाइट मैनेजर का काम करता था। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस को बुलाते हैं। तभी शान धीरे से कहता है कि नो पुलिस, नो पुलिस। ये सुनकर शैली थोड़ा चौंक जाता है। अब सीन थोड़ा शिफ्ट होता है और हमें एक टूर ग्रुप दिखाया जाता है, जिसमें हम लिपिका को देख सकते हैं। अब लिपिका श्रीलंका शान जिंदा है या नहीं इसका पता लगाने आई है। अब श्रीलंका में लिपिका डी सिल्वा से मिलती है। डी सिल्वा ने ही उन गैंगस्टर के साथ मिलकर ताहा की फेक किडनैपिंग कराई थी। लिपिका डी सिल्वा से कहती है कि तुम्हारे आदमी ने तो मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया है। तभी डी सिल्वा कहता है कि मेरे आदमी? अरे, शुरुआत तो तुम्हारे आदमी ने की थी। मेरे आदमी तो हमारा भांडा फोड़ने वाले थे, मैंने उन्हें चुप कराया है। अब हम विजय को देखते हैं, जो शान की जानकारी लेना चालू कर देता है। वो व्हाइट फ्लावर रिजॉर्ट के मैनेजर को कॉल करता है और पूछता है कि तुम्हारे यहाँ शान नाम का आदमी काम करता था, बता सकते हो कि वो कहाँ है? अब वो मैनेजर विजय को कहता है कि उसके बारे में तो आपको पुलिस ही बता सकती है, क्योंकि उसने हमारे होटल से चोरी की थी और पुलिस की कैद से भी भाग गया है।
विजय और मैनेजर के कॉल लिपिका भी सुन पा रही थी। अब आप सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, शान जब शिमला में काम करता था, तभी उसने शैली के सारे नए सिम्स के नंबर्स लिपिका को भेज दिए थे। तभी से लिपिका इनके कॉल्स को ट्रैक करके उनके सारे कॉल्स सुन रही थी। अब विजय को शान की इन्वेस्टिगेशन करते हुए सुन के लिपिका काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उनका प्लान काम कर गया था और इससे उसे ये भी पता चल गया था कि शान जिंदा है। अब हम शान को देखते हैं, जिसे शैली के घर लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स उसकी देखभाल कर रहे थे। अब शान को होश आ जाता है तो वो ताहा को अपने पास देखता है। ताहा शान को थैंक्स कहता है अपनी जान बचाने के लिए। अब ताहा शान से कहता है कि तुम बेहोशी की हालत में सेफीना ऐसा कुछ बड़बड़ा रहे थे। तभी शान बात को पलट देता है। अब शान अपने आजू बाजू सीसीटीवी कैमरास देखता है। अब इन कैमरास के जरिए विजय शान पर नजर रख रहा था और वो इन नामों को नोट भी कर देता है जो शान ने ताहा से कहे थे। अब 2 से 3 हफ्तों में शान रिकवर हो जाता है और थोड़े एक्सरसाइज भी करता है। तभी वहाँ पर विजय आ जाता है। उसे शान पर शक था। उसे लग रहा था कि उसने ये सब हमारे अंदर आने के लिए किया है। शान विजय से कहता है कि मैं कब यहाँ से जा सकता हूँ। तभी विजय कहता है कि जैसे चीफ ट्रिप से आएंगे तुम उनसे मिलकर यहाँ से जा सकते हो। विजय शान को कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी जानकारी निकाली है। तुमने बहुत बार अपना नाम बदला है। अब यहाँ से सीन दिल्ली में शिफ्ट होता है, जहाँ मित्तल डेनिशी कहता है कि नेपाल से इंडिया में इलीगल हथियार आ सकते हैं, इसीलिए एक अच्छे एजेंट को काम पर लगाओ जो इस पे काम कर सके। फिर मित्तल दीपिका के बारे में पूछता है। दानिश कहता है कि वो सिक लीव पर है। वहीं पर लिपिका श्रीलंका में एक छोटी सी झोपड़ी में बैठी थी, जहाँ से वो शैली पर नजर रख रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि लिपिका प्रेग्नेंट है। अब नजर रखते वक्त शैली चौपर से अपने घर पर आता है। तभी लिपिका कहती है कि आ गया अपना रावण। तभी शैली विजय से कहता है कि हमारा मेहमान कैसा है। विजय कहता है कि मेहमान तो ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अब शैली शान को मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ हम शैली और जयवीर को बातचीत करता हुआ देख सकते हैं। जयवीर यहाँ पर शैली को कहता है कि आजकल के हालत में कोई हमारे साथ डील नहीं कर रहा है। सबके अलग अलग बहाने हैं, लेकिन एक दोस्त है जो हमारे साथ डील करना चाहता है। शैली कहता है कि तो ठीक है, एक चिल्ड्रन पार्टी रखो और उस दोस्त को बुलाओ, किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। अब जयवीर यहाँ से जाता है, तभी शान वहाँ पर आ जाता है। शैली शान को ताहा की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। शैली के पास शान की सारी जानकारी थी कि कैसे वो मिलिट्री में गया, कैसे वो नाइट मैनेजर बना, कैसे वो श्रीलंका आया। अब यहाँ शैली को शान पर शक हो रहा था कि वो हमारे साथ मिलने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन तभी शान कहता है कि मुझे मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे यहाँ से जाना है। तभी शैली कहता है कि अब से कुछ दिनों के लिए तुम हमारे साथ रहोगे, जब तक पुलिस तुम्हारी खोज करना बंद नहीं कर देती, और तुम ताहा के फ्रेंड बनकर रहोगे। और एक बात और, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जितना डिसेंट दिखता हूँ उतना ही खतरनाक हूँ। शैली शान को गेस्ट हाउस में रखता है, लेकिन विजय को शान पर शक था, इसीलिए वो उसकी परछाई की तरह साथ साथ रहता है। अब रात को शान अपने रूम में बैठे बैठे कावेरी को स्विमिंग करते हुए देखता है। यहाँ दूसरी तरफ दिल्ली में एक आदमी मित्तल को रो के अंदर की बातें बता रहा है और उसे कहता है कि लिपिका को 2 हफ्ते हो गए हैं और वो अभी तक सिक लीव पे है और श्रीलंका में भी एक सीक्रेट मिशन चालू है। अब हम शान को ताहा के साथ देखते हैं, जो ताहा का अच्छा दोस्त बन गया है। ताहा शान को अपनी फैमिली की सारी बातें बताता है और कहता है कि मेरे मॉम एंड डैड का तलाक हो गया है। इसका मतलब ताहा कावेरी का सगा बेटा नहीं है। शान ताहा से पूछता है कि तुम्हारे घर में कितने रूम है। तभी ताहा कहता है कि लगभग 35 रूम है, लेकिन 2 रूम छोड़ के मैं सभी रूम में जा चुका हूँ। इन 2 रूम में मुझे जाने की अनुमति नहीं है। शान को पता चल जाता है कि इन 2 रूम्स में ही कुछ खुफिया है। अब शान और ताहा स्विमिंग करते हैं और यहाँ पर शान कावेरी के नजदीक जाने की कोशिश करता है। ये सब विजय देख रहा था, इसीलिए वो शान से कहता है कि देखो, तुम यहाँ पर किसी भी मेड के साथ चक्कर चला सकते हो, लेकिन कावेरी नो गो एरिया है। अगर शैली को पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब हम शैली को देखते हैं, जो गोल्फ खेल रहा था। तभी वहाँ पर शान आ जाता है और शैली से कहता है कि मैं ताहा को कुकिंग सिखा रहा हूँ और मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए मार्केट में जाना होगा। तभी शैली कहता है कि ठीक है, स्टाफ को बोल दो, वो ले आएंगे। यहाँ शान कहता है कि मैं और ताहा जाना चाहते हैं। ताहा को बाहर जाने से डर लगता है और हमें उसका ये डर निकालना होगा। शैली उसे परमिशन दे देता है। अब हम लिपिका को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड से बात कर रही है, लेकिन तभी वो शान को एक यच पे बैठे हुए देखती है। तभी डी सिल्वा उसे कहता है कि मैंने स्टाफ से पता लगाया है कि शान मार्केट जाने वाला है। इधर विजय भी एक आदमी को शान के पीछे लगा देता है, ताकि उसे पता चले कि शान किसी से मिलता है या नहीं।
अब शान ताहा के साथ मार्केट में पहुंच जाता है और विजय का आदमी भी उस पर नजर रखना चालू कर देता है। शान से मिलने डी सिल्वा और लिपिका आ रहे थे। ये देखकर उस आदमी को शक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लिपिका को उस आदमी पर शक हो जाता है और वो अपना रास्ता चेंज कर देती है। वो आदमी विजय को कहता है कि अभी तक शान किसी से मिला नहीं है। अब लिपिका और शान एक दूसरे से पैरेलल चलना शुरू कर देते हैं और शान ताहा से जोर जोर से बात करते हुए पूछता है कि ये संडे की पार्टी किस खुशी में है। तभी ताहा कहता है कि मुझे पता नहीं। तभी शान पूछता है कि कौन कौन इनवाइटेड है। ताहा कहता है कि कुछ फ्रेंड्स है, कुछ बिजनेस पार्टनर्स है और कुछ बच्चे। तभी लिपिका भी डी सिल्वा से जोर जोर से बातें करते हुए कहती है कि क्या मुझे उन सभी के नाम और फोटोज मिल सकते हैं। तभी शान कहता है कि ओके। अब यहाँ शान कहता है कि ब्रिजपाल मुझे काफी तंग कर रहा है, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। तभी लिपिका कहती है कि मैं उसे देखती हूँ। अभी यहाँ लिपिका सारंग को कॉल करके कहती है कि हमें ब्रिजपाल का इलाज करना पड़ेगा और इसी के साथ ये एपिसोड तीसरा खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे गाड़ी भगा रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं। तभी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और एक लड़की को पॉकेट में ड्रग्स डालकर उसे पकड़ लेती है। यहाँ लड़का शैली के लॉयर गुरविंदर का बेटा था। अब लिपिका गुरविंदर से मिलकर कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे बेटे को छुड़वाना है तो तुम्हें हमारे लिए एक फेवर करना होगा। अब गुरविंदर कहता है कि मुझे क्या करना होगा। तभी लिपिका कहती है कि तुम्हें शैली के राइट हैंड को बदलना होगा। अब सीन चिल्ड्रन पार्टी में शिफ्ट होता है, जहाँ हम शैली को कुछ बच्चों के साथ खेलता हुआ देखते हैं। यहाँ ताहा शान से कहता है कि मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। तभी शान कहता है कि तुम पार्टी में जाओ, मैं तुम्हारा फोन ढूंढता हूँ। अब फोन ढूंढने के बहाने शान शैली के खुफिया रूम्स की तरफ जाता है। वही हम कावेरी को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रही है। वो कॉल पर कहती है कि आहान को फोन दो और रोने लगती है। अब शान एक रूम की तरफ जाता है जहाँ ताहा को जाने की परमिशन नहीं थी। वहाँ पर एक लॉक था और शान के पास ताहा का मोबाइल था। वो उस मोबाइल से उस सिक्योरिटी लॉक की पिक लेता है। तभी वो कावेरी का रूम खोलता है और कावेरी से कहता है कि मैं ताहा का मोबाइल ढूंढने आया था। अब यहाँ पार्टी में जयू गुरविंदर से कहता है कि तुम बरगाती को पार्टी में क्यों नहीं लेके आए। तभी गुरविंदर कहता है कि मैं उसे पार्टी में लेके आ जाता, लेकिन उसे विजय की हरकतें पसंद नहीं आती और वो तुम्हारे साथ डील करने से मना कर देता। यहाँ जयू कहता है कि सारी कंपनी विजय के नाम पर है और हम उसके बगैर डील नहीं कर सकते। तभी गुरविंदर कहता है कि तुम शैली को बोलो कि बरगाती के साथ डील करते वक्त विजय को ना लेके जाए। ये सुनकर जयू शैली से बात करता है। शैली को इस डील की इंपॉर्टेंस पता थी, इसीलिए थोड़ी देर के लिए शैली सोचता है और अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को कहकर विजय को वहां से दूसरी जगह लेके चला जाता है। अब रात में हम शान को अपने रूम में देखते हैं। तभी कावेरी समंदर के किनारे पर खड़ी थी। यहाँ शान कावेरी के पास जाके दिन में जो हुआ उसके बारे में माफी मांगता है। तभी कावेरी कहती है कि मुझे कोई रोता हुआ देख लेता है, यह मुझे पसंद नहीं। इतना कहकर वो शान को स्विमिंग के लिए बुलाती है और तैरने चली जाती है। और आज ही शैली की बरगाती के साथ मीटिंग है, लेकिन इस मीटिंग में वो विजय को साथ में लेके नहीं जा रहे। यहाँ हम देखते हैं कि मृणाल जो जयू की वाइफ है, वो जयू को और उसकी मेड को रंगरेलिया मनाते हुए पकड़ लेती है। अब शैली और जयू मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और यहाँ हम शान को मृणाल के साथ बात करता हुआ देखते हैं, जो मृणाल से कहता है कि कब से जयू का ये सब चल रहा है। मृणाल कहती है कि मैं मेड को फायर कर दूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शान कहता है कि हो सकता है, लेकिन आंख बंद करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। अब अगले सीन में हम मित्तल को देखते हैं, जो दानिश को कहता है कि ये जो प्लान तुम लिपिका के साथ बना रहे हो ना, उसे आधा ही छोड़ दो, वरना अगर मैंने एक्शन ले लिया तो बुरा होगा। मुझे पता है कि तुम और लिपिका एजेंट्स के फंड्स के साथ क्या कर रहे हो और श्रीलंका के मिशन में उसे यूज कर रहे हो। दानिश ओके कहकर चला जाता है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्तल के कहने पर कुछ ऑफिसर्स लिपिका और दानिश के घर पर छापा मारते हैं। अब हम शान और ताहा को कुकिंग करता हुआ देखते हैं। यहाँ कावेरी और विजय आ जाते हैं और कहते हैं कि हम बाइक राइडिंग पर जा रहे हैं। यहाँ हम शान को देखते हैं जो एक बाउल में स्पून रखकर उसे माइक्रो ओवन में रख देता है। यहाँ पर माइक्रो ओवन ब्लास्ट हो जाता है और शान और ताहा वहां से निकल जाते हैं। शान सिक्योरिटी वाले को कहता है कि पावर ऑफ कर दो। पावर ऑफ करते ही शान उस सीक्रेट रूम की तरफ जाता है जिस पर लॉक लगा था, लेकिन पावर नहीं होने की वजह से वो उस रूम में आसानी से घुस जाता है। और इसी समय हम कावेरी को देखते हैं जो उसी रूम की तरफ आ रही है। यहाँ शान कुछ पेपर्स ढूंढता है और उसके फोटो खींच लेता है। जैसे वो रूम से बाहर आता है, सामने कावेरी आ जाती है। कावेरी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी शान कहता है कि पावर ऑफ है, इसलिए मैं देखने आया था। तभी कावेरी कहती है कि यह हमारा प्राइवेट रूम है, कोई भी यहाँ आ नहीं सकता। तभी शान कहता है कि मैं मेरा पासपोर्ट ढूंढने आया था।
मुझे पासपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला है। तुम्हारा शैली है, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये एक आर्म्स डीलर है। कावेरी को शान पर भरोसा नहीं होता। तभी शान कहता है कि तुम खुद अंदर जाके देख लो। इतने में विजय आ जाता है और शान से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कावेरी कहती है कि मैंने इसे बुलाया है। शान बाहर चला जाता है। तभी विजय से कहता है कि बेटा, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखो। आने दो शैली को, मैं उसे बता के तुम दोनों की खाल खिंचवाता हूँ। यहाँ कावेरी को सोचकर उस प्राइवेट रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ शान ने जितनी भी तस्वीरें ली थी वो सभी लिपिका को भेज देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शैली इतने हथियार बना रहा है जिससे वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। अभी शैली बरगाती से डील कर रहा है, लेकिन इन सभी डीलिंग में एक इंडियन नाम था इंद्रधनुष। लिपिका ये नहीं जानती थी कि ये इंद्रधनुष है कौन। अगले सीन में हम शैली और बरगाती को एक होटल में देखते हैं। यहाँ पर विजय भी आ जाता है। शैली बरगाती से कहता है कि कल 9 बजे हम अपनी डील साइन करेंगे। शैली विजय के पास आता है और कहता है कि बरगाती ट्रेडिशनल आदमी है और ये डील हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब सिर्फ एक रात के लिए विजय नहीं, ब्रिजपाल बन के रहो। तभी के लिए नो पार्टी नो ड्रिंकिंग। ये सुनकर विजय को लगता है कि शैली की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए वो टेंशन में रूम में चला जाता है। यहाँ पर एक रूम सर्विस वाला आदमी बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम कुछ टेंशन में हो, क्या मैं आपकी मसाज कर लूँ? मैं स्टूडेंट हूँ और आप मुझे पैसे भी दे देना। पहले तो विजय मना कर देता है, लेकिन इस आदमी के बार बार पूछने की वजह से वो मान जाता है। यहाँ पर यह आदमी विजय की मसाज करते करते उसकी वीडियो बना लेता है और उसे गुरविंदर के पास भेज देता है। यह देखकर गुरविंदर पुलिस को बुला लेता है और विजय को पुलिस शैली की आंखों के सामने पकड़कर लेके जाती है, लेकिन शैली कुछ नहीं करता। रात को ही गुरविंदर जयू और शैली से कहता है कि विजय लंबा अंदर जाएगा, क्योंकि उस पे होमोसेक्सुअलिटी का केस पड़ा है और उस मसाज करने वाले आदमी ने कहा है कि विजय ने उसके साथ जबरदस्ती की है। यहाँ गुरविंदर कहता है कि मैं कुछ पैसे देके केस रफा दफा करता हूँ। तभी शैली कहता है कि उसे कुछ दिन जेल में रहने दो ताकि उसे थोड़ा पता चले। यहाँ विजय की वजह से बरगाटी की डील भी शैली के हाथ से निकल जाती है। यहाँ शैली को इंद्रधनुष का कॉल आता है और वो कहता है कि कुछ टूरिस्ट तुम्हारी दुनिया में घूमने आए हैं। शैली कहता है कि घूमने दो, मैं भी उन्हें देख लूंगा। इंद्रधनुष कहता है कि लाइटली मत लो शैली। तभी शैली कहता है कि मैं लाइटली नहीं ले रहा, मैं अपना वजीर बदल रहा हूँ। अब शैली घर पर आता है और यहाँ शान ताहा को एक परफेक्ट कुक बना देता है और ताहा ने सबके लिए कुछ खास बनाया था। तभी मृणाल जयू को बुलाने के लिए जाती है और वहाँ जयू अपने मेड के साथ लगा पड़ा था। ये देखकर मृणाल को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उस मेड को काम से निकाल देती है और जयू से कहती है कि मैं अपने डैड को बताऊंगी ये सब और उनसे कहूंगी कि आपका ये जो दामाद है कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि उसके और उसके दोस्तों के हाथों में खून लगा है। इस बात से सभी परेशान थे। अगले दिन शैली शान को अपने पास बुलाता है, उसे उसका नया पासपोर्ट देता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम कैप्टन अभिमन्यु माथुर है और अब यहाँ से तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर तुम चाहो तो मुझे तुम्हारे 30 दिन चाहिए। तुम्हें मैं इतना अमीर कर दूंगा कि तुम जहाँ चाहे वहाँ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो। ये सुनकर शान पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। शैली उसे कुछ पेपर देता है और उसे साइन करने को कहता है। शान पूछता है कि ये क्या है। तभी शैली कहता है कि ये तुम्हारी खुद की कंपनी है। तभी शान कहता है कि मुझे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तभी शैली कहता है कि साइन करने का तो है ना। तभी शान साइन कर देता है और उन पेपर्स के मुताबिक शान ब्रिजपाल की जगह अब नया सीईओ है। यहाँ शैली शान से गले मिलता है और कहता है कि वेलकम टू द फैमिली। इसके साथ ही ये एपिसोड और सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी द नाइट मैनेजर सीरीज। होप कि आपको हमारी वीडियो और ये सीरीज पसंद आई हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अंधेरे के उस पार रोशनी नहीं, अक्सर और गहरा अंधेरा होता है।